नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये असेंबली आप देख रहे हैं, ये कास्टर व्हील असेंबली है। जनरली इस असेंबली का यूज़ हम फ्रिज में करते हैं और अलग अलग कैबिनेट्स वगैरह में करते हैं। जो काफ़ी भारी असेंबलीज होती हैं उनको जो है हम कास्टर व्हील असेंबली की मदद से इधर से उधर मूव करा सकते हैं। तो इस असेंबली को आज हम बनाएंगे NX 1926 सीरीज़ पर। तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो मैं इस असेंबली को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने सबसे पहले आता है जब हम NX 1926 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। तो ये हमारे सामने एक विंडो खुलकर आती है। इससे पहले जैसे NX 12 में भी इसी तरीके से आती थी। तो यहाँ से हमने ये मॉडलिंग वाले टैब पर जो है क्लिक किया, यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब एक नई विंडो खुलकर हमारे सामने आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं NX 12 से ये थोड़ा डिफरेंट है और इसका जो GUI है उससे कुछ अलग है। और स्क्रीन भी देखिए, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वाइट में आ रहा है यहाँ पर। चलिए हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे एक कंपोनेंट। स्केच पर क्लिक किया मैंने। स्केच पर क्लिक करने के बाद हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी ये जो प्लेन हमें नज़र आ रहा है, इस प्लेन को लेंगे और देखिए डिफ़ॉल्ट में जो है ये प्लेन सेलेक्टेड है, यहाँ पर हाईलाइटेड है। यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया तो ये प्लेन इस तरह से घूम कर हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पर ये रेक्टेंगल कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये वाला ऑप्शन लेंगे, फ्रॉम सेंटर वाला, और उसके बाद क्लिक करेंगे इसके सेंटर पर। और देखिए इस तरह से एक क्लिक यहाँ राइट हैंड साइड और एक क्लिक ऊपर, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब ये डायमेंशन पर डबल क्लिक किया हमने, साइड वाली डायमेंशन पर। इसे हम मॉडिफाई कर देंगे कितना, 80, और ये वाली जो डायमेंशन है इसे मॉडिफाई कर देंगे 152, 152। और यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया। क्लोज पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे क्या, इसे फिलेट कर लेते हैं। फिलेट करेंगे तो देखिए एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, और फिलेट रेडियस जो है वो 26 है। और यहाँ से दोबारा 26। इसके बाद हमें 2 होल बनाने हैं, तो इसके लिए हमने सर्कल कमांड यूज़ करनी है। और सर्कल पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर, और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। इसके बाद ये देखिए यहाँ से इसके बाद फिर से हमने यहाँ से क्लिक किया सर्कल पर, और इसे भी 26 कर लेंगे। यहाँ से ड्रैग करके बाहर लेकर आए और इसे चेंज करके कर दिया 26। अब क्लोज़ पर क्लिक किया। क्लोज़ पर क्लिक करने के बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ से अब एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। इसकी थिकनेस हो जाएगी 12 mm। 12 टाइप करके एंटर प्रेस किया हमने, और यहाँ से ओके। तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि एक हमें डेटम प्लेन जो है यहाँ से हम लेंगे। डेटम प्लेन पर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से ये जो सरफेस है इस पर क्लिक किया। अब देखिए एक डेटम प्लेन हमें दिखने लगा। अब हम यहाँ से ड्रैग करके इसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और वैल्यू यहाँ पर देंगे -8 और एंटर प्रेस करेंगे और ओके। देखिए एक डेटम प्लेन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद एक और स्केच बनेगा। ये स्केच पर क्लिक किया मैंने और इसी प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह से देखिए इस ओरिएंटेशन में हमें नज़र आएगा ऑब्जेक्ट। अब सर्कल पर क्लिक किया, ऊपर कहीं पर क्लिक किया, सेंटर मार्क किया और एक क्लिक बाहर, और एंटर दबा एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब देखिए ये जो ऑफसेट आ रहा है 3 mm का, इसको कर देंगे 0। ये सेंटर इधर से मैच करेगा। फिर ये 110 है तो ये 110 ही रहेगा। और ये जो डायमीटर है इसका, एस्केप दबाया पहले तो मैंने,
डायमेंशन को ड्रैग करके बाहर लेकर आएंगे। ये जो डायमीटर है ये 64 ले लेंगे हम और क्लोज करके बाहर निकल आते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ जैसे ये पॉइंट हाईलाइट होता है नीचे की तरफ लेकर आएंगे। अब जैसे ये लाइन देखिए नीचे वाली हाईलाइट हो रही है, लेकिन अब ये सीधी नहीं है, ये हमें सीधी चाहिए वर्टिकल लाइन, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ तक ले आते हैं, प्रोफाइल पर दोबारा क्लिक किया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से ये लाइन लेकर आए। इसके बाद फिर प्रोफाइल पर गए और यहाँ से ये देखिए यहाँ तक एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हिस्सा ट्रिम कर दिया, ये भी और ये भी, और इसके साथ ये सर्कल का बचा हुआ हिस्सा। क्लोज पर क्लिक किया और सर्कल दोबारा लेंगे, इसके बीच में एक सर्कल बनाएंगे। इसका डायमीटर होगा 26। तो यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया और फिनिश पर क्लिक किया हमने। तो इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। ये प्लेन से देखिए हटाओ, मतलब ये वाली सरफेस पर नहीं बना है, ये इस वाले प्लेन पर बना है ये ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और वैल्यू दे देंगे इसकी कितनी, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू है 20 और ओके पर क्लिक किया। ये सेलेक्ट बॉडी 1 यूनाइट, ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बॉडी जो है अभी सेलेक्टेड है और ये दोनों जो है यूनाइट हो जाएंगी आपस में। ओके पर क्लिक किया। ओके, अब यहाँ से जो अगला प्रोसेस है हमारा वो हमें अब एक रिब क्रिएट करना है। तो रिब क्रिएट करने के लिए स्केच पर क्लिक किया और ये जो बीच में एक खड़ा हुआ प्लेन है, ये वाला प्लेन YZ, इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। और प्रोफाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर कर दिया। ये एक लाइन होगी हमारे लिए रिब की। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है हमारा 82। तो रैपिड डायमेंशन पर गए, इस लाइन इस पॉइंट पर क्लिक किया और ये जो लाइन है हाईलाइट हुई है जो सरफेस, ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगी। अभी इसमें दिखा रहा है 82.597, तो इसे हम 82 कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद कमांड से बाहर निकलेंगे, फिनिश। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये स्केच दिखाई देगा। ओके, अब चलिए अब हमें रिब कमांड इसमें यूज़ करना है। तो रिब मुझे यहाँ तो कहीं नज़र आ रही, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए फाइंड अ कमांड, रिब टाइप करके एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ से ये रिब आ गया। रिब पर क्लिक किया हमने तो देखिए रिब कमांड अपने आप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। बस इसमें मैं इसे पहले कैंसिल कर देता हूँ। ध्यान हमें ये रखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है पैरेलल टू सेक्शन प्लेन, ये ऑन होना चाहिए, अक्सर ये रहता है, इसको हमें लेना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ सिमेट्रिक और ये 20। यहाँ पे ऑलरेडी जो चाहिए वो है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए, कंबाइन रिब विद टारगेट। ओके, ये भी जो ऑप्शन है ये एक तरह से यूनाइट का ही ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर स्केच लिया हमने एक बार फिर से और इस वाले सरफेस पर ये जो हाईलाइट हुआ है इस पर क्लिक किया। ओके, ये एक्टिव हो गई सरफेस। अब यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। देखिए ये सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर, अभी शायद नहीं बना है ये। एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक ऐसे बाहर और एक क्लिक फिर सेंटर पर और एक क्लिक, ये देखिए ये 2 सर्कल बन गए और फिनिश के बाद जैसे ये एक्सट्रूड यहाँ पे नज़र आता है हम एक्सट्रूड करेंगे और इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे। कितना, 8 mm इस तरह से ये। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब इसमें एक काम बाकी है, चैम्फर करना है। चैम्फर पे क्लिक किया हमने और चैम्फर जो होगा वो 8 mm का होगा। यहाँ पे वैल्यू हमने दे दी 8, एंटर प्रेस किया। सिमेट्रिक होना चाहिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर। अब ये देखिए 8 mm का एक चैम्फर यहाँ क्रिएट हो गया कुछ इस तरह से। ओके,
अब यहाँ से इसे डेस्कटॉप पर हमें सेव करना है सपोर्ट के नाम से। डेस्कटॉप पर जाएंगे, सपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये पहले से फाइल्स बना रखी हैं, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब मुझे असेंबल करना होगा तो मैं फिर यही फाइल्स यूज़ कर लूँगा, तो अभी मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगला जो कंपोनेंट हमें बनाना है वो क्या बनाना है, हम इसे मतलब सपोर्ट के नाम से आपको सेव कर देना है इसे। चूँकि मैंने बना रखे हैं इसलिए मैंने इसे सेव नहीं किया। अब अगला जो मॉडल है वो बनेगा हमारा बेस का। यहाँ पे देखिए मॉडल ये हाईलाइटेड होना चाहिए, यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया। अब अगला मॉडल हम बनाएंगे जिसका नाम है बेस। इस असेंबली का बेस क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया और ये जो सामने वाला प्लेन है XZ प्लेन, इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक किया मैंने और यही ऑप्शन है जो फ्रॉम सेंटर, इसे ले लिया। एक क्लिक साइड में और एक क्लिक ऊपर। ये डायमेंशन जो है इसे हम चेंज करके कर देंगे 20, और ये जो डायमेंशन इधर आ गई है इसे ड्रैग करके पहले तो अंदर लेकर आते हैं। यहाँ से क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद इसे ड्रैग करके अंदर लेकर आते हैं, और अब जो है इसे हम कर देते हैं 292 और क्लोज़ कर दिया इसे। अब यहाँ से हम ये प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और ये देखिए जैसे ही ये पॉइंट यहाँ लाइन पर हाईलाइट हो रहा है, लाइन और पॉइंट दोनों हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ से एक ये लाइन इस तरह से एंगुलर लाइन हमने क्रिएट की। अब यहाँ पर डायमेंशन में हमें क्या करना है कि ये जो एंगल है ये हमें ले लेना, ये चाहिए हमें 45 का, तो यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 135। और दूसरा जो डायमेंशन हमें चाहिए वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मैं पहले तो क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से आता है रैपिड डायमेंशन पर। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये होना चाहिए कितना, 6 mm क्लोज। और इसके बाद ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, हम ये डिस्टेंस लेंगे नीचे वाला। इस पॉइंट से ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाई 2 क्लोज, यानी कि 72। अब इसी प्रोफाइल को, ये जो लाइन हमने एंगुलर लाइन क्रिएट की है, इसे हम मिरर कर लेते हैं। मिरर पर क्लिक करने के बाद हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट सेंटर लाइन यहाँ पे क्लिक किया हमने, और ये है हमारे लिए वर्टिकल एक्सिस सेंटर लाइन। ओके पर क्लिक किया। इसके बाद प्रोफाइल, दोबारा हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये एक प्रोफाइल बन गई। अब फिर से ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे और ये नीचे वाली लाइन हम हटा देंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल पर दोबारा क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मुझे बनानी है। ये वर्टिकल लाइन बन गई। इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 6 mm और क्लोज। अच्छा, दूसरा जो हमें यहाँ पर चेंज करना है वो ये है कि रैपिड डायमेंशन में जाएंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे और ये वर्टिकल एक्सेस जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिखने लगेगा। तो ये हमें करना है 132 डिवाइडेड बाई 2 क्लोज, यानी कि 66। अब इस लाइन को भी हम दूसरी तरफ मिरर करेंगे। ये मिरर पर क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट सेंटर लाइन पर क्लिक किया, इसके बाद ये वर्टिकल एक्सेस इस पर क्लिक किया। ये देखिए ये लाइन यहाँ क्रिएट हो गई। अब प्रोफाइल पर जाएंगे दोबारा और ये इसे कनेक्ट कर देंगे लाइन को आपस में, और इसके बाद ट्रिम, ये नीचे वाली लाइन ये यहाँ से रिमूव कर देंगे हम। इस तरह से ये देखिए एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी बेस के लिए। अब हम फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। अब इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो हमें लेना है वो लेना सिमेट्रिक वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी 152 यानी 152। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है कि एज ब्लेंड यानी कि राउंड करना है कॉर्नर्स को।
और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 26। वहाँ पे 26 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। हम एक एक करके अलग अलग एज पर क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद हमें होल करने हैं 4, तो स्केच पर क्लिक किया और ये जो फेस है इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम सर्कल जैसे ही यहाँ लेकर जाएंगे इस कर्सर को रेडियस के पास, तो इसका सेंटर यहाँ शो होने लगेगा। इस सेंटर पर क्लिक करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 26। ओके, इसके बाद मिरर पर क्लिक किया हमने। ये सर्कल पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस पर क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। अब एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर किया और ये दोनों ऑब्जेक्ट मिरर करने के लिए सिलेक्ट हो गए। अब हम वर्टिकल एक्सिस लेंगे यहाँ से, सेलेक्ट सेंटर लाइन, और ये रहा वर्टिकल एक्सिस और चारों सर्कल जो है वो अपनी अपनी जगह पर क्रिएट हो गए। अब फिनिश पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमें एक्सट्रूड करके इन्हें यहाँ से मटेरियल रिमूव करना होगा। अभी तो देखिए मटेरियल ऐड हो रहा है, हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे नीचे की तरफ। अब ये बुलियन जो है वो सबट्रैक्ट का ऑप्शन ले लेता है। ओके पर क्लिक किया हमने और ये हमारा बेस क्रिएट हो गया। अब हम इसे भी सेव कर लेंगे। आपको बेस के नाम से इसे सेव कर लेना है। मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बना चुका हूँ सब। अच्छा, अब न्यू पर क्लिक किया मैंने। अगला कंपोनेंट बनाएंगे वो है रोलर। मॉडल पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। यहाँ से पहले तो स्केच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो खड़ा हुआ प्लेन है XZ, इसे ले लेंगे हम। ओके, यहाँ पर हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ करेंगे और रिवॉल्व बनाने के लिए, मतलब रिवॉल्व करने से पहले हमें रिवॉल्व सेक्शन एक बनाना होगा। देखिए कैसे बनेगा। प्रोफाइल कमांड में मैं हूँ और मैंने कुछ इस तरीके का एक प्रोफाइल बनाया है। अब इसे देखिए हम चेंज करेंगे। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 44। ओके, ये पॉइंट इससे अलाइंड होना चाहिए। 44 हो गई ये वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ से ये जो लाइन है इसकी यहाँ से क्लोज किया। ये डायमेंशन हम ले लेते हैं, यहाँ से रैपिड डायमेंशन में गए और ये लाइन जो है इसको हम ले लेंगे कितना, 5 mm। और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये इसके बीच है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए 6 mm और ये लाइन हो जाएगी हमारे लिए 45 mm। ओके, और इसके बाद इस पॉइंट से ये हो जाएगा 10 mm। यहाँ से जब हम ये ड्रैग करा के इसको लेकर आएंगे, ये कुछ इस तरह से हमें ये प्रोफाइल चाहिए थी। और ये लाइन जो है आपकी प्रोफाइल में, जैसे मैं जाता हूँ, ये लाइन कुछ इस तरह से आनी चाहिए ये, और ये लाइन जो होगी ये वर्टिकल होगी। इसे अभी तो मैंने ड्रैग करके सही किया है, लेकिन यहाँ से इस लाइन को हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लिया मैंने। ओके, अब इस लाइन को हम करेंगे क्या, वर्टिकल।
ये लाइन वर्टिकल हो गई। ये 44 चाहिए था, ये 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 45। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इस लाइन की ज़रूरत अभी तो फ़िलहाल नहीं है। चलिए आगे का प्रोफाइल हम बनाते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक किया दोबारा मैंने, यहाँ से अब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और कुछ इसी तरह से वापस आएंगे। ये से, और अभी तो हम इसे ये पूरे ऑब्जेक्ट को ड्रैग करा के ऊपर की तरफ हमें ले जाना है। पहले तो मैं यहाँ से ये कनेक्शन ही काट देता हूँ, जिससे कि ये, अब देखिए ये पूरा फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही रखते हैं। पहले तो हम इसे बना लेते हैं यहाँ। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये मतलब ये डायमेंशन जो है, ये चेंज होके हो जाएगी कितनी, 7। और इस पॉइंट से, सॉरी यहाँ से क्लोज़ किया, दोबारा क्या रैपिड डायमेंशन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा 12। ओके, अब हम यहाँ से कोशिश करते हैं इसको ड्रैग करके पूरे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने की। देखिए ये चला गया। अच्छा, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कितना आ रहा हमारा। इसको करना है हमें 60। दोबारा हम यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे और इस लाइन को वर्टिकल करना है हमें। तो क्या करना होगा कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ओके, ये वर्टिकल, कैंसिल कर रहा हूँ मैं, दोबारा लेंगे हम इसे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ओके, ये वर्टिकल हो गई। अच्छा, अब यहाँ से हमें इसे ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, इस लाइन और ये वर्टिकल एक्सिस के बीच का, इसे कर देंगे हम 0। तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा इस तरह से कुछ। तो ये प्रोफाइल हमारी बन गई। अब एक डिस्टेंस हमें और देना होगा। रैपिड डायमेंशन में गए, यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये होना चाहिए 25। तो ये इस तरह से ही प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे अब प्रोफाइल हमारा बन गया। अब हम यहाँ से फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है रिवॉल्व का। ओके, देखिए ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ से स्पेसिफाई वेक्टर पर गए और वेक्टर लेंगे ये वाला, इस तरह से हमारा ये। अच्छा, अभी ये हाफ बन रहा है, सॉरी मैंने कैंसिल किया। और यहाँ जाएंगे हम, डबल क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर, तो दोबारा हम आ जाएंगे स्केच में इस तरह से। और इसके बाद ये लाइन जो है डिलीट कर दी। मिरर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिरर, सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये हो गई सेंटर लाइन। ओके, तो ये प्रोफाइल ऐसे बनकर आ गया। फिनिश। अब हम इसे रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व, ये जो है आपका ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है ना। स्पेसिफाई वेक्टर, ये वेक्टर हमने लिया और ओके, ये हमारा रोलर तैयार हो गया। ओके, चलिए अब इसे आपको सेव करना है रोलर के नाम से। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ये ऑब्जेक्ट। अब अगला ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। न्यू पर क्लिक किया मैंने, फिर
मॉडल पर हाईलाइट होना चाहिए। ओके, अच्छा अगला जो मॉडल है वो हमें बनाना है बुश। तो बुश हम बनाएंगे। अच्छा, बुश के लिए हम पहले तो स्केच पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और जो अभी ये हाईलाइट हो रहा है प्लेन, इसी को सेलेक्ट करते हैं। ओके पर क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सर्कल लिया। सर्कल का जो आउटर डाया है, ये सॉरी सर्कल का जो डायमीटर है ये हो जाएगा हमारा 64, क्लोज, फिनिश, एक्सट्रूड, ये ले लिया 6 mm। और ओके, इसके बाद अगेन स्केच में गए। अब इसके नीचे ये देखिए, यहाँ से ये नीचे ये वाला फेस लिया, ओके पर क्लिक किया। अब एक सर्कल और बनाएंगे हम। ये डायमीटर ले लेंगे हम कितने का, ये ड्रैग करके पहले इसकी डायमेंशन को बाहर लेकर आते हैं। ये इसको ले लिया हमने कितना, 50। ओके, ये 50, फिनिश, अब एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इसे ले लिया हमने 44 और ओके पर क्लिक किया। अगेन स्केच, इस बार ये सरफेस ले लिया। ओके, इस बार सर्कल लेंगे और एक और सर्कल बनेगा उसी सेंटर पे, और इसका जो डायमीटर है, एस्केप दबाकर पहले तो बाहर निकले कमांड से, फिर ये इसकी डायमेंशन को ड्रैग करके लेकर आएंगे बाहर, और यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज करके इसे कर देंगे हम 38 mm और क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद फिनिश, और सॉरी रिवॉल्व पर क्लिक हो गया गलती से, यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे और ये देखिए ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से ले लिया स्केच और इसको उल्टे डायरेक्शन में ये आर पार ले जाएंगे, और यहाँ से देखिए बूलियन सबट्रैक्ट अपने आप आ जाएगा। सेलेक्ट बॉडी 1, ये भी यहाँ पर बॉडी 1 सेलेक्टेड है। ओके पर क्लिक किया, ये देखिए एक बुश क्रिएट हो जाएगा। अब इसे भी सेव कर लेंगे हम बुश के नाम से, मैंने कैंसिल कर दिया। अब अगला जो कंपोनेंट है वो हम बनाते हैं। मॉडल पर हाईलाइटेड होना चाहिए। ओके, अच्छा अब यहाँ से हमने स्केच पर क्लिक किया, इस बार ये प्लेन ले लिया हमने। ओके, अब यहाँ पर एक सर्कल बनाया हमने, सेंटर मार्क करने के बाद एस्केप दबाया, बाहर निकले, ड्रैग करा के बाहर लाया डायमेंशन, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसे चेंज कर देंगे हम, इसका डायमीटर हो जाएगा 38। ओके, और फिनिश के बाद एक्सट्रूड, सिमेट्रिक वैल्यू, और एक्सट्रूड के बाद यहाँ से हम ये ले लेंगे 132 mm, और ओके, इसके बाद स्केच, ये वाला फेस। ओके, अगेन सर्कल, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, ड्रैग करा के बाहर लेकर आते हैं, इसे चेंज करके कर दिया हमने कितना 26, और क्लोज, इसके बाद फिनिश, एक्सट्रूड, तो ये ले ली वैल्यू हमने 32। ओके, अब हम यहाँ से ले लेंगे मिरर फीचर, और सेलेक्ट फीचर में एक्सट्रूड 4, सेलेक्ट प्लेन, और ये रहा प्लेन, और ओके,
तो ये हमारा एक शाफ्ट बन गया। अच्छा, अब इसमें चैम्फर करना है, तो चैम्फर पर क्लिक किया। चैम्फर की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर 2 mm, और इसके बाद एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ और अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा एक शाफ्ट बन गया। इसे हम सेव कर लेंगे शाफ्ट के नाम से। अब कैंसिल कर दिया मैंने इसे। अब मुझे असेंबल करना है इन सभी को, तो मैं दोबारा न्यू पर जाऊंगा। असेंबली, देखिए ये मॉडलिंग के नीचे असेंबली है, इस पर क्लिक किया मैंने और ओके पर क्लिक किया। नई स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आएगी। एक ये विंडो सामने आती है हमारे। अभी देखिए यहाँ पर होम पे आपको यही सब एक्सट्रूड रिवॉल्व नज़र आ रहा है। ये असेंबलीज़ में आप जाएंगे तो ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद ये विंडो सामने आएगी। अब ये ओपन पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप पर। मैंने जैसे ये देखिए यहाँ से मैंने सबसे पहले लिया बेस, और उसके बाद ओके, देखिए बेस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें कि पहला कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पर देखिए कंपोनेंट एंकर एब्सोल्यूट और स्नैप की जगह हम ले लेते हैं WCS, और यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या लगाएंगे हम फिक्स, और हमने अप्लाई कर दिया। यस, ये हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट पहला फिक्स हो गया। अब यहाँ से दोबारा ओपन, और अगला कंपोनेंट हम ले लेंगे बेस के बाद सपोर्ट, और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखने लगा। अब यहाँ पर हम लेंगे मूव पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम इसे, ये देखिए ये अलग अलग एक्सिस में एरो बने हुए हैं, हम इन्हें मूव भी करा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ से एंगल में घुमा भी सकते हैं। थोड़ा सा इसे पीछे लेकर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ से कंस्ट्रेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट कौन सा यूज़ करेंगे, टच अलाइन। टच अलाइन में देखिए यूज़ कर रहा हूँ। ये सरफेस पर क्लिक किया, फिर इस सरफेस पर क्लिक किया, ये देखिए इससे टच हो गया। इसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया और इस सरफेस पर क्लिक किया, ये टच हो गया। अब इसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया और यहाँ से इस सरफेस पर क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ के ये फिक्स हो गया, और यहाँ पर ओके कर दिया हमने। तो ये कंपोनेंट इस तरह से हमारा फिक्स हो गया। ऐड कंपोनेंट पर क्लिक किया, दोबारा हम इसी कंपोनेंट को कॉल करेंगे। ओपन पर गए, यहाँ से अब हम ले लेते हैं क्या, सपोर्ट अगेन, ओके। अब मूव, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ से घुमाएंगे इसे, और ये देखिए इस तरह से इस दिशा में हमने इसे घुमा लिया। घुमाने के बाद यहाँ से कंस्ट्रेंट पर आ गए। यही टच अलाइन यूज़ करना है हमें। पहला क्लिक यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ, उसके बाद हम इस पर आ गए। ये देखिए ये टच अलाइन हो गया। इसके बाद और ये टच अलाइन हो गया। तो ये दोनों सपोर्ट हमारे लग गए। ओके पर क्लिक कर दिया मैंने। अब अगेन ऐड कंपोनेंट, ओपन। अब यहाँ से हम लेंगे अगला कंपोनेंट, वो होगा हमारा बुश। बुश पर क्लिक किया, ओके। देखिए बुश यहाँ पर नीचे, यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो मूव, यहाँ से ऊपर लेकर आएंगे, और इसके बाद इसे हमने, ये देखिए ये जो है ऐसे
और इस तरह से हमने इसे घुमा लिया। अब कंस्ट्रेंट पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो पहला कंस्ट्रेंट है वो टच अलाइन ही रहेगा। एक क्लिक इधर कर दिया और एक क्लिक इधर कर दिया तो ये सरफेस आपस में टच करेगी। अगला कंस्ट्रेंट ले लिया हमने कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में जब आ जाएंगे तो ये और ये देखिए कंसेंट्रिक है दोनों, यहाँ पर ये असेंबल हो गई। अब अगला कंपोनेंट हम लेकर आ रहे हैं। अगला कंपोनेंट भी हमारा वही होगा, बुश। दोबारा बुश को लिया, ये देखिए यहाँ से स्नैप मूव ये नज़र आ रहा है हमें, यहीं रख दिया। अब जो है इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से कंस्ट्रेंट के बाद हम ये सरफेस और टच अलाइन करेंगे। टच अलाइन में जाएंगे, ये सरफेस और इस सरफेस को टच अलाइन कर देंगे। इसके बाद अगला कंस्ट्रेंट ये हो जाएगा हमारा, ये मेरे ख्याल से पहला वाला बुश जो है वो निकल के ये लग गया। चलिए हम दोबारा चले जाते हैं, या फिर हम इसे मिरर कर लेते हैं। मैंने कैंसिल किया इसे, मिरर करके देखते हैं। इस कंपोनेंट पर क्लिक किया, मिरर असेंबली। अच्छा, यहाँ पर मिरर दी एब्सोल्यूट ओरिजिन लोकेशन में मिरर, यहाँ क्लिक किया। ये प्लेन सिलेक्शन यहाँ से मांग रहे हैं तो प्लेन सिलेक्शन के लिए लिया। अच्छा, प्लेन सिलेक्शन हमने ले लिया। कैंसिल करके मैं फिर से वही कर रहा हूँ, ऐड कंपोनेंट, बुश, ओके। जो मेथड हम शुरू से लेकर चल रहे थे उसी को लेकर चलते हैं। कंस्ट्रेंट, टच अलाइन में पहले ये, फिर ये, फिर इसके बाद कंसेंट्रिक में आ जाते हैं, ये और ये, ओके। तो ये दोनों देखिए बुशेस इस तरीके से इसमें लग गए। अब इसमें लगेगा क्या, अगला कंपोनेंट रोलर। रोलर के लिए ऐड कंपोनेंट, ओपन, रोलर ये रहा, ओके। अब ये देखिए रोलर इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। इससे पहले तो मूव और ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है कंस्ट्रेंट, सीधे हम कंसेंट्रिक ही ले लेते हैं। कंट्रोल Z, कैंसिल, दोबारा लेकर आते हैं, ऐड कंपोनेंट,
ओपन, रोलर, कंस्ट्रेन, टच अलाइन ले लिया, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये देखिए बिल्कुल बीच में आकर ये सेट हो गया। अब ओके, अब आखिरी कंपोनेंट है इसमें शाफ्ट का, तो शाफ्ट के लिए ऐड कंपोनेंट, ओपन, डबल क्लिक किया, शाफ्ट ओपन हो गया। अब यहाँ से मूव, अच्छा अब यहाँ पर कंस्ट्रेन के साथ मैंने यहाँ पर पहले तो ये फेस और इस फेस को टच अलाइन करा दिया। अब कंसेंट्रिक में आ जाएंगे ये और ये इस तरह से, ओके। तो दोस्तों इस तरह से कास्टर व्हील असेंबली की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।